हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मैटर पर बात करना चाहूँगी जो हुआ लगभग 3 मंथ पहले था, लेकिन अभी भी आए दिन वो चर्चा में ज़रूर रहता है। वो है बिहार के अररिया और रानीगंज का मैटर, आरती छोटू प्रेम कहानी। ये जब मैटर हुआ था उस समय बिहार के लगभग न्यूज़ चैनल, सारे पत्रकार मतलब इस न्यूज़ को दिखाएं। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। जो दोषी है, जिनका नाम आया है, उसे सज़ा मिली या नहीं। मतलब मानिए तो अभी तक ये न्यूज़ अब जाकर थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो ये न्यूज़ बहुत दिनों तक चला। लेकिन मैं और मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके मन में कुछ सवाल और बात होंगी। तो रही मेरी बात, तो मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे मैं अपनी बात को रख सकूं। इसलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात को रख रही हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या मेरे बाकी सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा सुने और एक बार ज़रूर समझें कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जज कर लीजिए कि कम सब्सक्राइबर या फिर कम वीडियो वाले लोग कुछ अच्छा नहीं बना सकते हैं, वीडियो कोई काम का ना हो, ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े सब यूट्यूबर हैं उनका वो जीरो से ही शुरुआत करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आरती के द्वारा जो दिया गया बयान है उस पे कुछ, उसके बयान पे ही कुछ बात बोलूँगी। 2-3 उसका जो बयान है, उसका कहना है कि उसकी भाभी ने छोटू को घर बुलाया, ठीक है। और वो ये कह रही थी कि मैं बात करते हुए, मतलब छोटू से ही बात करते हुए बाथरूम जा गई और वहाँ से आई तो देखी सामने खड़े थे। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ, तो छोटू का रिप्लाई था कि भाभी ने बुलाया। बस ये सबसे बड़ा यहाँ ये झूठ है कि फ्रेंड्स, जो भी यूथ हैं, जो भी आपस में बात करते हैं, मान लीजिए किसी से भी फ़ोन पे, तो अगर बात करते हो तो अगर शाम को भाभी बुलाती है, चलो मान लेते एक सेकंड के लिए कि भाभी ने बुलाया, इसका कहना था कि मेरा फ़ोन लेकर बुलाई, तो अगर वो शाम को बुलाई है तो शाम से लेकर 2 बजे रात के बीच में एक बार भी टाइम नहीं है आपस में बताने का या छोटू को पूछने का कि क्या तुम्हारी भाभी ने बुलाया है या क्या है, घर में क्या मैटर है। मतलब बस वो बुलाई शाम को और आप आते हो 2 बजे रात को। चलो ठीक है, अगर मानते हैं कि आप 2 बजे रात को आते हो, तो अगर ये इसी का कहना है कि मैं बात करते हुए गई थी बाथरूम तरफ, तो तुम बात कर रही हो तो तुम्हें ये नहीं पता चला कि वो अभी घर में है या फिर कहीं बाहर निकल रहा है। क्यों आवाज़ नहीं आती है बात करते हुए, अगर कोई चलता है या कहीं जाता है तो एक बार भी तुमने पूछा नहीं कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं, अचानक वो आपके सामने खड़ा हो गया। ये तो है पहला झूठ कि भाभी ने बुलाया और मैं अचानक देखी। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि शायद तुमने उस दिन ना बुलाया हो, वो खुद से आ गया हो। होता है ना कि मैं चलो सरप्राइज़ देता हूँ, वो खुद से आया तो भी तुम दोनों गलत हो, और अगर तुमने बुलाया तो तुम दोनों ही गलत हो। इसमें जो तुम किसी का भी जो नाम डाल रहे हो कि भाभी ने बुलाया, ये तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा कोई आपसी दुश्मनी है, या कहते हैं ना ननद भाभी में ना बनना। तो चलो सब फंस रहे हैं तो मैं उसका भी नाम डाल देती हूँ। यहाँ तो साफ जाहिर है कि तुमने यहाँ झूठ बोला है, ठीक है। ये पहली बात। और अब तुम्हारे दूसरे बात पे आते हैं। तुम्हारा कहना है कि मेरे जीजा और जो भी भाभी का भाई, ये सभी लोग मिलके उसे मारे, रात को आ गए थे, ठीक है। और दूसरे बयान में तुमने कहा, तुम्हारा वैसे भी बयान कभी एक जैसा रहा नहीं, हमेशा चेंज होता रहा। तो तुम्हारा दूसरे बयान में इसी को लेकर है कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो रात को आए थे या सुबह आए थे। तुम खुद ही कन्फ्यूज़ हो कि तुम्हारे जीजा जी कब आए थे। लेकिन हाँ, कुछ भी कारण है या तुम्हारा क्या मैटर है पर्सनल, वो तो तुम जानो। सबका नाम बस तुमने डाल दिया, ये बिना देखे कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, कुछ नहीं। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ आप लोग अब मैं सारे फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ छोटू की जान चली गई और मैं दोषी को बचाना चाह रही हूँ। नहीं, मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ना ही छोटू के घर वाले से, नहीं आरती के घर वाले से। पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ने वो जान से मारना नहीं भी चाहते थे, होता है ना कि ये बिहार है, बिहार भी छोड़ो,
इंडिया में भी किसी भी घर में कुछ ऐसा मैटर हुआ था कि ये गांव का है, लो मेंटेलिटी है कि अगर वो आ गया तो वो कैसे आ सकता है। जी नहीं, आप शहर में हो या गांव में हो, 2 बजे रात को, इनफैक्ट अगर आप अकेले हो, अगर आप किसी प्रेमी को बुला रहे हो अपने घर पे, ये भी गलत है, पर कुछ हद तक इसे माफ़ किया जा सकता है। पर पूरे फैमिली के होते हुए, पापा भाई के होते हुए, अगर 2 बजे रात को कोई लड़का खुद से आए या फिर तुम बुलाते हो, वो गलत है। कोई भी भाई या बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो अपना आपा खो दिए, उन्होंने मारा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसका भाई और पापा दोषी नहीं हैं। अगर वो मारे हैं, उनको सज़ा भी मिल रही है, वो ठीक है। पर इस केस में मैं मेन बात ये उठाना चाहती हूँ कि आरती बहुत सारे जगहों पे पूरा झूठ बोली है। ये बात कोई न्यूज़ रिपोर्टर डायरेक्ट ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहा था? चलिए नहीं भी उठाया, जितने लोगों का नाम है, चाहे वो डॉक्टर है उसमें, या फिर जो भी भाभी का भाई हो, या फिर उसके अपने जीजा हो, जो भी हो, क्या जितने लोगों का नाम है सभी ने मिलकर मारा? मैं बस अपना व्यू रख रही हूँ, आप बस थोड़ा सोच के देखिए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आपने जितना सुना है सबको भूलकर अभी बस एक बात सुनिए, एक छोटा स्टेटमेंट। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर बाप हो या भाई हो, वैसे अगर गलत कंडीशन में अगर रात को 2 बजे अपने घर में अपनी बहन और या अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ देखे, तो कोई भी अपना आपा खोएगा, मारेगा ही, कोई उसकी आरती नहीं उतारेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो उसे मारे हो, लेकिन ये सोच कर नहीं कि उसे मैं जान से मार रहा हूँ। जिस तरह का मैटर उठा था कि नाखून उखाड़ दिए गए, करंट लगा दिया गया, अभी क्या सच्चाई है ये कुछ कोई नहीं जानता। बस जो भी दिखाया गया है न्यूज़ में, गलत हो सही हो, सभी ने वो मान लिया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने मारा, ये मैं मानती हूँ, पर उसे घर में फिर रख के बंद करके, एक होता है ना कि बाकी सब लोगों को, जितने भी रिलेटिव है, कोई भी अपने पहले रिलेटिव को फ़ोन करता है, उनको बुलाता है, उसमें अब उनका दामाद हो, जीजा हो, जो भी हो, जितने लोग भी, उन लोगों को बुलाया, और गांव वाले को भी वो सुबह में बुलाते, फिर शादी का जो भी बात करते नहीं करते, क्या करना है वो सुबह तक सोचते करते। लेकिन हाँ, वो इतना ज़्यादा वो पिट चुका था कि शायद उस पिटने की वजह से उसकी जान चली गई। तो ठीक है, दोषी है उसके पापा और भाई, उनको सज़ा मिल रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो कटिहार का एक मैटर था, जिसमें एक नाबालिग के साथ जो एक इंसान ने रेप किया, सारे गांव वाले मिलके उसे इतना मारे कि पुलिस के आने से पहले उसकी जान चली गई। तो क्या कहोगे आप? पूरे गांव वाले को सज़ा मिल जाएगी? यहाँ पर मैटर हुआ ही कुछ और है। वो लोग अपना आपा खोकर उसे मारे। मैं ये क्या कह रही हूँ, मेरा ये व्यू पॉइंट है। आप लोग इसे अगर अग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं गलत भी हो सकती हूँ। उसे मारे ज़रूर है, पर उसे रूम में रख के बंद कर दिए, जान से मार कर नहीं। मारे होंगे, रूम में बंद किए होंगे, फिर अपना आगे का जो भी प्रोसेस है वो सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ, उतने देर में वो मर गया होगा, फिर डॉक्टर आया, फिर जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपको सबको पता है। तो इसमें क्या हुआ? जो लोग सुबह आए उस घर में, वो जो मारे वो तो फंसे ही, लेकिन जो नहीं भी मारे, सुबह आते हैं बुलाने पे, उन लोगों का भी नाम डाल देना। अगर डॉक्टर इलाज करने आता है तो अगर वो बचा नहीं पाता है तो खुन्नस में उसका भी नाम डाल देना। मतलब जितने लोग मिले सबका नाम बस डाल दिया गया। क्या वो सभी दोषी हैं? अगर उनमें से एक दो भी निर्दोष हैं जिनको बिना कारण उनका नाम डाला गया है, तो इसमें आरती कुमारी भी दोषी साबित होती है। बिना कारण किसी का नाम दे देना या फिर पूरे घर को बर्बाद कर देने में जो हाथ है सबसे बड़ा आरती कुमारी का है। अब आप लोग इस बात को मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं, कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, पर कोई नहीं। अभी मैं दूसरा एक मैटर उठाती हूँ। वो बिहार सरकार से जॉब मांग रही है। अभी चलो नहीं मांग रही है, मांगी है, अपना मांग रखी है। कुछ नेता भी है उनके सपोर्ट में कि उसे जॉब मिलना चाहिए। नौकरी क्यों मिलना चाहिए? सुना है कि वो इंटर तक पढ़ी है, अभी बीए कर रही है। तो क्या इंटर के बाद बिहार में वैकेंसी नहीं है? अगर उसे सरकारी नौकरी ही चाहिए और अपने न्यू फैमिली जो उसका जुड़ा है, उसकी अपनी फैमिली जो बन गई है, अगर उसके लिए कुछ करना है तो तुम नौकरी पाओ, अपने बलबूते पर पाओ। तुम नौकरी कैसे मांग सकते हो भाई? जो लोग डिग्री लेकर कैपेबल है एग्ज़ाम
जॉब के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल में अभी जो गर्दनी बाग में जो लोग धरने पे बैठे हैं सीटेट बीटेट वाले, वो लोग तो सारे एग्ज़ाम निकाल के जॉब मांग रहे हैं, उनका बात समझ में आता है। तुम ऐसा कौन सा बड़ा काम किए हो जो तुम्हें जॉब मिलना चाहिए वो फ्री का? ऐसे जो भी लोग जॉब उठाते हैं, जॉब बात उठाते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, आप इंटर पास हो ना, बिहार का जॉब निकालो, इंटर पास पे भी आता है। बिहार से बाहर वाले राज्य का भी जॉब निकालो और अपने न्यू फैमिली मेम्बर का जितना भी मदद करना है फाइनेंशियली मदद करो। लेकिन जॉब देना ना देना वो तो खैर सरकार पर डिपेंड करता है, पर मैंने अपनी बात रखी है कि ये जो फ्री फोकट का जो नौकरी मांगना है ये पूरी तरह गलत है। जो उसे दिलवाने की मांग करते हैं वो भी गलत है, और जो वो खुद मांग करिए ये भी गलत है। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, शायद ये वीडियो वो उस तक भी पहुँचे, आरती कुमारी तक भी। तो मैं आरती कुमारी से बस यही कहूँगी कि ठीक है, तुम्हें सज़ा ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी लाइफ जैसे जी रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, वहाँ रह रही हो, तुम जो कर रही हो करो, बट झूठ मत बोलो। अब अगर हो सके तो जो निर्दोष हैं उस केस में उनका नाम हटा दो। क्या तुम्हें नहीं पता? या फिर चलो आरती का छोड़ते हैं, बाकी सारे मेंबर से मैं पूछती हूँ, जितने भी यूट्यूब पे अभी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग सबको पता होगा एक फैमिली मेम्बर अगर वो कमाने वाला है तो खैर है ही है, जो नहीं भी अगर है कमाने वाला, उसके पीछे ऐसे बहुत सारे जान होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर आश्रित होते हैं। तो एक तो अगर जो सच में मर्डर किया हो, जो सच में गलत किया हो, उसे तो सज़ा मिलती है, भले उसके पीछे जितने भी लोग हों, कोई मैटर नहीं करता। पर अगर जो निर्दोष है फिर भी उसे सज़ा मिल रही है, तो उसके पीछे जितने लोग हैं उन लोगों की क्या गलती? इस केस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही निर्दोष होंगे जिनको सज़ा मिल रही है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। और पूरे में सोशल मीडिया जो कुछ है, एक पत्रकार जो काफ़ी फेमस है, नाम नहीं लूँगी लेकिन आप लोग समझ ही जाओगे कि वो पत्रकार जो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे लिए भी आइडियल हैं, वो सबसे पहले इस मैटर को दिखाते हैं। और उसी न्यूज़ के कारण फिर बाकी सारे मीडिया वाले सब न्यूज़ दिखाने लगे, सब पता चला सबको। मैं पूछती हूँ, क्या उस समय भी ये क्लियर था कि वो जो कह रही है वो पूरा सही है? इस टाइम में, अभी प्रेजेंट के कंडीशन में आप लोग ये सब मानोगे इस बात को कि जो सोशल मीडिया पे जो जिसके फेवर में बात दिखा दी गई, जो भी मैटर कोई अच्छे पत्रकार द्वारा दिखा दिया जाता है, वो दोषी हो ना हो उसे लोग अच्छा मान लेते हैं, और जिसके अगेंस्ट में बात बोली जाती है उसे लोग गलत मान ही लेते हैं। बस इस मैटर में वही हुआ है। एक है अभी कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आरती छोटू का मैटर में, आरती कुमारी और कुछ ब्लॉगर भी वहाँ बैठे हैं। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कोई बड़ा काम की है जो वो बुला रही है? और ये सब जितना ऐसा लग रहा है ना कि वो कोई सेलिब्रिटी बन चुकी है। अब मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों के लिए है वो अच्छी है, अच्छी रहे, पर 2-3 बात जो मैंने रखा, उसका रात को बुलाना या उस लड़के का खुद से आना, इसमें दोषी कौन? उसकी भाभी या कौन? नौकरी मांगना, क्या वो सही या गलत? और जितने लोगों का नाम है, क्या सभी गलत है या कुछ निर्दोष भी हैं? आप लोग कहते हैं कि आरती ने अपना प्यार खोया। सबसे ज़्यादा किसने खोया? या तो उस छोटू के मम्मी पापा ने, क्योंकि वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो दोनों इनोसेंट। इधर आरती की फैमिली, जिनको नहीं पता था उन लोगों का लव मैटर, इसने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे पापा को नहीं पता था। सोचो, वो इंसान जब अचानक किसी को देखता है मारता है, लेकिन चलो वो मारा है इसलिए वो फंसा, लेकिन सबसे ज़्यादा खोया है, बिखरा है, तो ये इस लड़की ने अपने घर को सब कुछ बिखार दिया। और उधर का बेटा गया तो उनके लिए भी अफसोस है। पर इसमें सबसे बड़ी दोषी कौन है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। और एक बात है, जो आरती के घर में जब सभी लोग जा रहे थे पत्रकार बहुत से, तो उसकी मम्मी का भी एक बयान सामने आया। सभी ने उसकी मम्मी से पूछा, आरती की मम्मी से, कि क्या भाभी का बिहेव ख़राब था, क्या वो अच्छी नहीं थी?
तो उनका क्या कहना था, नहीं वो अच्छी थी। ठीक, अभी आप लोग सभी जानते हैं कि सास बहू का क्या रिलेशन होता है। जो अगर बहू गलत भी होती है ना, नहीं सॉरी सही भी होती है, तो उससे बदनाम किया जाता है या फिर उसे झूठा नाम लगाया जाता है उस पर। सास लोग ऐसा करती ही करती है। तो अगर वो गलत होती ना या फिर कुछ भी ऐसा बात रहता तो वो बोल देती, उन्हें क्या दिक्कत था। लेकिन उनका यही कहना था कि नहीं वो अच्छी थी, उनका बिहेव अच्छा था, आरती के लिए भी अच्छा था। आरती भी कई बयान में कही है कि नहीं पहले ठीक थी, बाद में क्या हुआ पता नहीं। अब मैं यहाँ सिर्फ उसकी भाभी को निर्दोष नहीं साबित कर रही हूँ, उसकी भाभी के साथ साथ और भी 2-3 लोग होंगे जो निर्दोष हैं, जो बेवजह वहाँ फंसे हुए हैं। और रहा भाई और पापा का, तो वो गलत है, वो मारें, पर किस कंडीशन में मारें अगर हो सके आप लोग ज़रूर समझिएगा। और लास्ट में यही कहूँगी कि ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म न्यू है, कुछ अपनी बात रखने में ऊपर नीचे हो गई हो तो माफ़ करिएगा। और उन सारे अच्छे पत्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग मैटर कुछ भी होता है इस टाइप का दिखाइए, पर कौन सही है कौन गलत है ये जज मत करिए, ये छोड़ दीजिए आगे पे। क्योंकि जब पूरे पब्लिक जब वो चीज़ न्यूज़ देखती है ना, तो पूरे पब्लिक के प्रेशर के कारण हमें जहाँ तक ये लगता है कि पुलिस लोग भी उस प्रेशर की वजह से बिना सोचे समझे सबको पकड़ती है। बाद में जाकर वो मैटर देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। पता नहीं अभी उस मैटर में क्या हो रहा है, अब मुझे तो नहीं पता और कितनों को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता। पर ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि कहनी चाहिए, मैंने कहा। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव योर पेरेंट्स।